रिलेशन इन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिया, अपनी प्रेशर गैस इक्वेशन की P = 1/3 ρ v स्क्वायर। रॉ को खोल दे, डेंसिटी को टोटल नंबर ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, mn मतलब m मास, n दिया टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो टोटल नंबर जितने भी एक कंटेनर में थे गैस मॉलिक्यूल्स, उसका मास लिया और मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर होता है। खोल दिया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। डिवाइड हो रहा था, मैं जाकर मल्टीप्लाई करवाते। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन ली, दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमें ये मिल गया। जब हमें ये मिल गया तो हमने n जो कि मोल्स था वो हमने खोला, n/Na के बराबर होता है। ठीक है, n से n कैंसिल हो गया। ठीक है, मतलब मैं मोल्स जो थे ना, दो फार्मूले थे मोल्स के हमारे पास। मैं M/M भी ले सकती थी, मैं M/M भी ले सकती थी। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे n क्यों लिया, क्योंकि मुझे n को कैंसिल करना था। n से n कैंसिल हो गया, RT/Na। ये जो आपके पास R/Na है ना, ठीक है, आपने RT को साथ क्यों लिया, क्योंकि R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और ये Na एवोगाड्रोस कांस्टेंट। दो कांस्टेंट का रेशियो हमेशा करने में कोई ना कोई कांस्टेंट ही होता है। तो आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स के बराबर में लिख दिया, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 एक्सपोनेंट कुछ होती है, मुझे याद नहीं आ रही। 1.38 तो मुझे पक्का याद है, जूल पर केल्विन इसका यूनिट होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। ठीक है, अब ये R/Na आ गया और आपने इसके बदले स्मॉल के, मतलब के कांस्टेंट है इसका। ठीक है, स्मॉल के नहीं, आई थिंक कैपिटल के, तो आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास, उसके बाद एक सेकेंड, इसका और पार्ट कहाँ रह गया, सॉरी ये रहा आपका KT आ गया 1/3 mv स्क्वायर। और हम ये भी तो लिख सकते हैं कि डिवाइडर में जाके हमने मतलब कि हमने इसको सीधा कर दिया। ठीक है, जब सीधा कर दिया तो मल्टीप्लाई करवा दिया 3/2 से बोथ साइड्स पे। जब 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास आएगा 1/3 mv स्क्वायर और ऐसा आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर आंसर है, इसलिए हमने 3/2 से क्या करवाया है, मल्टीप्लाई करवाया बोथ साइड पर। तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है और वेलोसिटी पे एवरेज लगा तो इसके ऊपर भी आएगा। यहाँ पर देखो 3/2 नंबर भी कांस्टेंट होता है और ये बोल्ट्जमैन भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है और इक्वालिटी का साइन है। जब हम कांस्टेंट और इक्वालिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। देखो ये प्रूव हो गया।